सती मरत हरिसन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सीता की जय क्षमा मैंने जाना नहीं, मैंने जाना नहीं। सीता जी ने क्षमा कर दिया। हिमाचल की कन्या बनकर फिर पार्वती जी ने जन्म लिया। सती जी ने जो 15 संदेह कर 15 अपराध किए थे, उन्हीं के अनुसार अपनी 10 इंद्रियों 5 महाभूतों को अग्नि में जला डाला और फिर भगवत भक्ति के रूप में प्रकट हुई। पार्वती का जन्म हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, पार्वती मैया की जय हो। और महाराज जी लिखते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गोस्वामी जी ने देखा कि उधर शंकर जी के पास 9 लक्षण आ गए हैं और इधर पार्वती जी 9 रूपों में दिख रही हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि आज पार्वती जी के आने से हिमाचल बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे वैष्णव राम भक्त जन राम भक्ति को पाने से सुंदर लगते हैं। सोह शैल गिरजाग्रह आए, जिन जन राम भगति के पाए। अद्भुत आनंद हो गया। वेद व्यास जी और तुलसीदास जी में होड़ लग गई। वेद व्यास जी ने कहा, मैं इनको 9 दृष्टि से देखता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है, मैं भी इन्हें 9 दृष्टि से देखता हूँ। अच्छा कैसे? वेद व्यास जी ने कहा कि प्रथमम शैलपुत्री च, इनका प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। तुलसीदास जी ने कहा, आपको ये शैलपुत्री दिख रही है, मुझको तो ये साक्षात सतसंगत ही दिख रही है। जिमि जन राम भगति कह पावे, सतसंगत ही पार्वती बनकर आ गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो देखिए नारद जी के साथ छोटी होकर भी कितने बढ़िया सत्संग कर रही हैं कि सुता बोल मेली सुन चरण मुन चरना, चरणों में लिपट गई। नारद जी की बातें सुन रही हैं, विचलित नहीं हो रही हैं। नारद जी जबकि कह रहे हैं कि इनको भयंकर पति मिलेंगे, कि अगुण अमान मातु पितुहीन, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त असिरेख। सब लोग रो रहे हैं कि सुने मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपते उमा हर्षानी। पर ये मुस्कुरा रही हैं क्योंकि ये जानती हैं कि संत कभी अशुभ बोलते ही नहीं। सारा संसार अशुभ बोलता है पर संत के मुख से अशुभ नहीं निकलता। जान गई है कि समाधान होगा। ये भगवान है, 11 आसक्तियां इनमें हैं। भगवान के प्रति 11 प्रकार का लगाव है इनके अंदर। गुण महात्म्याशक्ति, रूपाशक्ति, स्मरणाशक्ति, पूजाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, वात्सल्याशक्ति, कांताशक्तात्म निवेदनाशक्ति, तन्मयाशक्ति, परम विरहाशक्ति, रूपे दशधा भक्ति। कठिन नहीं, चिंता मत करना। भगवान के प्रति 11 प्रकार से लगाव रखना चाहिए। ये 11 लक्षण शिव जी में उपस्थित हैं। गुण महात्म्याशक्ति, भगवान के गुण में लगाव रखना चाहिए। रूपाशक्ति, भगवान के रूप में लगाव रखना चाहिए। स्मरणाशक्ति, भगवान के स्मरण में लगाव रखना चाहिए। पूजा शक्ति, भगवान की पूजा में लगाव रखना चाहिए। दास्याशक्ति, भगवान के दास्य में सेवा में जितना हो सके अपने हाथ से हम भगवान की सेवा करें। सख्याशक्ति, भगवान के सख्य में विश्वास में आसक्ति। वात्सल्याशक्ति, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखना।
कांता शक्ति, भगवान के कांता भाव में कमनीय सेवा में आसक्ति रखनी चाहिए। आत्मनिवेदना शक्ति, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना चाहिए, उन्हें सब कुछ सौंप देना चाहिए। तन में आसक्ति, भगवान के प्रति तन्मयता होनी चाहिए। परम विरह शक्ति, भगवान के बिछुड़ने में परम विरह की अनुभूति होनी चाहिए। तो शिव जी में ये 11 आसक्तियां हैं, इसलिए 11 रुद्र हैं शिव जी। सारे दोष उनमें समाप्त, उनके पास कोई दोष ही नहीं है। मैं तपस्या करूंगी शिव जी के लिए, ये राम भक्त हैं। नारद जी ने सपने में तपस्या के साथ गुण गिनाते हुए कहा, पार्वती जी जाकर तपस्या कीजिए, बहुत विशेषता है तपस्या की। तप सुख प्रद दुख दोष नशावा, तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभो करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिभारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करौ जाय तप असजिय जानी। तप सुखप्रद, तपस्या सुखप्रद है। दुख दोष नसावा, तपस्या दोष दुख को नष्ट करती है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तप के बल से ही ब्रह्मा जी इस पंचभूतात्मक जगत की रचना करते हैं। तपबल विष्णु सकल जगत राता, तप के बल से ही विष्णु जी सारे संसार का पालन करते हैं। तपबल शंभु करई संहारा, तप के बल से ही शंकर जी संसार का संहार करते हैं, अर्थात बिखरे हुए संसार को समेट कर प्रभु सीताराम जी के चरणों में विश्राम करा देते हैं। और तपबल शेष धरई महिवारा, तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, यह संपूर्ण सृष्टि तप के आधार पर चल रही है हे भवानी, अर्थात कल्याण में शंकर जी की शाश्वत पत्नी पार्वती जी, ऐसा हृदय में जानकर वन में जाकर तप कीजिए। तब पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। उरधरी कुमार प्राणपति चरण, जाय विपिन लागी तप करना। पार्वती जी ने 7 प्रकार से तपस्या की। ओ संवत सहस मूल फल खाए, 7 खाए 7 बरस गवाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो बेल पात महि परई सुखाई, 3 सहस संवत सो खाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ पुनि परिहरे सुखाले उतरना, तुमहि नाम तव भयउ अपरना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आनंद कर दिया। भक्त की 7 भूमिकाएं होती हैं। संवत सहस्र मूल फल खाए, 1 सहस्र वर्ष तक कंदमूल फल खाए। शाक खंड 100 बरस गवाए, शाक खाए 100 बरस गवाए। शाक खाकर 100 वर्ष गवा दिए, शाकंभरी बन गई। और यहाँ समीप ही है शाकंभरी का स्थान। बोलिए शाकंभरी मैया की जय। यहाँ के लोग शाकंभरी बोलते हैं। कुछ दिन भोजन बारी और कुछ दिन तक जल बतासा, कुछ दिन वायु
और किए कठिन कछ दिन उपवासा, कुछ दिन कठिन उपवास किया। बेल पात मई परई सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3 सहस्र वर्ष बेल पत्र खाए, पुण्य परिहरे सुखाने परना। मैं नाम तब भयो परना, और फिर सबको छोड़ा तो इनका नाम पड़ गया परना। इस प्रकार 7 तपस्याएं की। अंत में भगवान राम ने आकाशवाणी की और कहा, ब्रह्मा जी जाकर इनको समझाइए, चली जाए, शंकर जी मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने पार्वती जी को समझाया। भगवान राम शंकर जी के पास प्रकट हुए और बोले, देखिए पार्वती जी ने अपार तप किया है, सुनिए मैं आपका हित चाहता हूँ। शिव जी आप में 9 दोष हैं, और ये 9 दोष जीवन के तब तक नहीं मिटते जब तक उनको नवदा भक्ति प्राप्त नहीं होती। आपके ये 9 दोष आगे कहेंगे सप्तर्षि। ते बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज्ज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। सहज उदासा, आप सहज उदास है। निर्गुण आप निर्गुण है। निलज्ज आप निर्लज्ज है। कुवेश आप कुवेशधारी है। कपाली आप कपाली है। अकुल आप अकुल है, कोई कुल नहीं है आपका। अगेह आप अगेह है, आपका कोई घर भी नहीं है। दिगंबर आप दिगंबर है। ब्याली आप ब्याली है। ये 9 दोष आप में है। जब नवदा भक्त रूप पार्वती से विवाह करिएगा तब ये 9 दोष मिट जाएंगे। इसलिए अब विनती मम सुनहु शिव, जाओ मो पर निज नेहो। जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहो। शिव जी पार्वती जी से अब विवाह कीजिए, यह मैं आपसे भीख मांगता हूँ। शिव जी ने कहा ठीक है। इधर सप्तर्षियों ने पार्वती जी के स्नेह की परीक्षा ली और उनसे कहा, नारद जी की बात सुनकर तुम सहज उदास पति को चाहती हो, 9 दोष है इनके। पार्वती जी ने कहा अब तो तय हो गया, इनके 9 दोष है और मैं 9धा भक्ति हूँ, अब तो इन्हीं से विवाह करूंगी। तजौ नारद करूपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। अब मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी से मैं विवाह तभी करूंगी जब वे काम को जला देंगे, क्योंकि शिव जी भक्त हैं। भक्त के पास काम नहीं रहता। देवताओं ने काम को परीक्षा लेने के लिए भेजा। उसने सारे संसार को विकसित किया और शिव जी पर 5 बाण छोड़े। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवतर काम भयो जरि छारा। तीसरा नेत्र खोल दिया तो काम को शिव जी ने भस्म किया। तीसरे नेत्र से, तीसरा नेत्र मस्तक पर होता है और रेत का उच्चारण मस्तक से होता है। ऋटुर खाड़ा मूर्धा, राम केवल कहा। राम भी पूरा नहीं रहा, कहते कहते एक क्षण में खाक हो गया। काम की विभूति लगा दी। शिव जी के गणों ने शिव जी का श्रृंगार किया। जटा के मुकुट पर सर्प का मोर, कुंडल कंकड़ कौपीन भी सर्प, शरीर पर विभूति बाघंबर, मस्तक पर चंद्रमा और गंगा जी। 3 नेत्री गोप भी सर्प का, हाथ में त्रिशूल और डमरू और नंदी बैल पर विराजमान होकर चले श्रीमान। और बस है चढ़े बाजई बाजा। आहा, शिव जी जानते हैं कि वे भक्त से विवाह करने जा रहे हैं। नंदी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। 4 श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वये, शीर्षे 7 हस्तासो अस्य, हृदा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देव्यो मत्याम या विवेश। सामान्य बैल के कितने सिंह होते हैं बताओ? 2। और नंदी के जानते हो? 4 श्रृंगा, 4 सिंह। बैल के कितने चरण होते हैं? 4। और यहाँ त्रयो अस्य पादा, इनके 3 चरण हैं। बैल के सिर कितने होते हैं? 1। और यहाँ 2 शीर से, नंदी के 2 सिर हैं। बैल के पास हाथ तो नहीं होता। यहाँ 7 हस्तासो अस्य, 7 हाथ है इसके। त्रिधा बद्धो, 3 रस्सियों से बना है। वृषभो रौरवी की, बाबा नहीं कर रहा है, राम 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 कह रहा है। ऐसे नंदी पर चढ़कर भगवान शंकर आ रहे हैं। रुद्रगणों ने को बुला लिया भगवान ने। जस